Hello everyone, welcome back to Code Hub again. So I'm back again with certain set of multiple choice questions. So let's start this video, and before starting this video I would like to share something with you. I want you guys to predict the answer yourself first, and then you must look at the answer, that is it correct or not. So first question is the code given below will produce what result. So आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है और आपको बताना है कि इससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. The code is like int I for I equals to 9, I is less than 8, I plus plus, system.out.println books and system.out.println books 2. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, books 2, books infinite times, loop will not execute, code will result into an error. सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी मैं कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन यूज़ कर रही हूँ या फिर मैं लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रही हूँ और अगर मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए हुए हैं, ब्रेसेस नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं वहाँ पे, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन है सिर्फ उसको ही उस कंडीशन के नीचे जो लिखा हुआ है उसको यूज़ करेगा या फिर वो सिर्फ उसी को ही मानेगा कि वो सिर्फ पर्टिकुलर लाइन उस स्टेटमेंट के नीचे है तो सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो यहाँ पे भी अगर मैं फॉर लूप यूज़ कर रही हूँ तो वो सिर्फ फॉर लूप के अंदर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही लूप के अंदर है एंड जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो लूप से बाहर है. तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है. तो सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं. सो कंडीशन लिखा हुआ है i इज इक्वल्स टू 9, i इज लेस देन 8 एंड i प्लस प्लस. सो क्या 9 8 से छोटा है? सो ऑफकोर्स नहीं है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर लूप तो चलेगा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम, तो ये इस पर्टिकुलर लूप को एज ए लूप ट्रीट नहीं करेगा. नेक्स्ट जो लाइन जो बाहर लिखी हुई है दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बुक्स 2. सो द करेक्ट आंसर इज आपकी स्क्रीन में आ जाएगा बुक्स 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जावा पैकेज दैट स्टोर्स डेफिनेशन ऑफ नेक्स्ट डबल फंक्शन. अगर आप नेक्स्ट डबल फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो आप इनमें से कौन से वाले जावा पैकेज का यूज़ करोगे. सो फर्स्ट वन इज जावा डॉट लैंग, देन जावा डॉट IO, जावा डॉट यूटिल एंड जावा डॉट स्कैनर. सो द करेक्ट आंसर इज जावा डॉट यूटिल, बिकॉज आप जितने भी नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट, ये सारे फंक्शंस जो है वो सारे के सारे जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर इंक्लूड होते हैं. Third question, the code line float FLT equals to 3.256 is throwing an error. So अगर मैं ये प्रोग्राम में यूज़ कर रही हूँ तो इस पर्टिकुलर कोड से एरर आ रही है, तो आप बता सकते हो कि इस लाइन पे क्यों एरर आ रही है, क्या रीज़न हो सकता है. सो फर्स्ट वन इज़ FLT इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर. तो ऐसा तो है नहीं कि FLT तो आप ले ही सकते हो, बिकॉज कोई भी आइडेंटिफायर के जो रूल्स है वो ब्रेक नहीं हो रहे, तो FLT हम यूज़ कर सकते हैं. लेटर F इज़ मिसिंग एट स्टैटिक ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू. जो आपने 3.256 लिखा है उससे पहले आपको F लेटर का यूज़ करना है. सो अगेन ऐसा कुछ होता नहीं है. देन C इज़ लेटर F इज़ मिसिंग एट द एंड ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू. तो येस, जब भी हम फ्लोट वाली वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा जो भी हमारी वैल्यू जो होती है उसके आगे हम हमेशा f का यूज़ करते हैं. सो 3.256 के आगे f आएगा. सो द करेक्ट आंसर इज 3, लेटर f इज मिसिंग एट द एंड ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू. a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 30 एंड c इक्वल्स टू 30. प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ a इंटू b प्लस प्लस मॉड c. अगर हम जावा के रूल्स की बात करें तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो पैरेंथेसिस की होती है, यानी कि इन पर्टिकुलर बेसिस की होती है. सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले a की वैल्यू ली जाएगी. सो a इज़ बेसिकली 20 एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. नाउ यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ b प्लस प्लस, यानी कि ये एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है. सो इस केस में 30 को हम 31 नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ उसे 30 ही लिखेंगे बिकॉज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है. सो उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसे मॉड कर देंगे c से. सो दिस बिकम्स 20 इंटू 30 इज़ जनरली 600. तो ये 600 आ जाएगा एंड देन मॉड बाय 30 बिकॉज c की वैल्यू 30 है. तो 600 को जब आप 30 से मॉड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, बिकॉज मॉड बेसिकली हम लोग रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं, तो इस केस में ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. सो आंसर विल बी b, दैट इज़ 0. नेक्स्ट इज करेक्ट जावा एक्सप्रेशन फॉर a प्लस बी स्लैश एंड देन a स्क्वायर माइनस बी क्यूब विल बी. इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है. सो आपको दिया हुआ है mat.abs a प्लस बी a इंटू a माइनस बी इंटू बी इंटू बी, एंड थर्ड वाला है mat.abs a प्लस बी a इंटू 2 माइनस बी इंटू 3 एंड d इज़ नन ऑफ दीज. ठीक है, तो ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है दैट इज़ बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए. तो हम लोग मैथ्स में भी यूज़ करते हैं इसे एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए. सो b और c में से कोई एक आंसर होना चाहिए. ठीक है, b का भी स्टार्टिंग सेम है एंड c का भी स्टार्टिंग सेम है, तो दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर आंसर हो सकता है. अब हम अगर बात करें
डिवाइड के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। सो ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जावा में है ए इंटू ए एंड बी क्यूब को वी विल राइट बी इंटू बी इंटू बी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बी, मैथ डॉट ए बी एस ए प्लस बी divided by a into a minus b into b into b. Moving to next question, one class can use properties of another class is concept of which OOP principle? So आपको पता ही होगा OOP के 4 principles होते हैं मेन, abstraction, encapsulation, polymorphism and inheritance. आपको बताना है कि ऐसी कौन सा particular OOP principle है जिसमें हम एक property, एक class की एक property को दूसरे class में use कर सकते हैं. So basically ये जो concept है वो है inheritance का. So the correct answer is inheritance. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के ऊपर है. सो यहाँ पे आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. नाउ सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं. तो इनिशियली मेरे पास जो वैल्यू है वो 12 है. सो क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस ए है सो 12 विल बिकम 13. ओके, सो आई एम राइटिंग 13 प्लस देन उसके बाद a प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट तो हो जाएगी, a जो 13 से है वो 14 तो बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है सो वी विल राइट द इनिशियल वैल्यू. तो इनिशियल वैल्यू मेरी 13 ही रहेगी. सो आई विल राइट 13, लेकिन मैंने इंक्रीमेंट करके उसे साइड में 14 बना दिया है, ठीक है. माइनस नाउ अगेन पोस्ट डिक्रीमेंट है. सो इस केस में भी यही होगा, हम जो इनिशियल वैल्यू है उसी को लिखेंगे. सो आई एम राइटिंग ओवर है 14. okay, so now 13 plus 13 becomes 26 minus 14. so मेरे पास ये आ गया. तो this will become as 12. तो मेरे पास ये वैल्यू 12 आ गई, ठीक है. लेकिन स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस भी है लेफ्ट हैंड साइड में. सो मुझे इसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग जो वैल्यू है उसको ऐड करना पड़ेगा. सो मेरे पास फाइनल वैल्यू 12 है और स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो भी 12 थी. सो आई विल राइट 12 प्लस 12. सो दिस बिकम्स बेसिकली 24. सो द करेक्ट आंसर इज D 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग अ कंस्ट्रक्टर. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है कंस्ट्रक्टर के लिए. फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टर ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. क्या कंस्ट्रक्टर हमेशा कोई वैल्यू रिटर्न करता है? सो दिस इज बेसिकली फॉल्स. कंस्ट्रक्टर कैन हैव एनी आइडेंटिफायर नेम. आप कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हो, तो ये भी फॉल्स है. उस कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास का नाम जैसा ही होना चाहिए. नाउ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज्ड. कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स नहीं पास कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस लूप विल एग्जीक्यूट हाउ मेनी टाइम्स. आपको बताना है ये लूप कितने बार चलेगा. सो यहाँ पे आई की वैल्यू आपको देख सकते हो 12 से स्टार्ट है. जो लूप है वो 11 से अगर ऊपर है वाली तो ही चलेगा. एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई है, ठीक है. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोचेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा इनफाइनाइट टाइम्स. वैल्यू हमेशा 11 से ऊपर है, बट द आंसर इज़ नो. द आंसर इज़ सी, कंपाइल टाइम एरर. अगर आप अपने प्रोग्राम को ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई के बाद यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ठीक है. सो ये क्वेश्चन जो है वो कंपाइल टाइम एरर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट कोड फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट S1 इन जावा इज. मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं. सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं. सो इस क्वेश्चन में हम मानकर चल रहे क्लास का नाम स्वैप है, ओके. देन विल राइट द ऑब्जेक्ट नेम. सो ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे इज इक्वल्स टू, देन न्यू यू विल राइट बिकॉज न्यू इज अ कीवर्ड. देन फिर से क्लास का नाम एंड देन यू विल राइट ब्रेसेस. अगर डिफॉल्ट है तो एम्प्टी, अगर नहीं है तो आप कोई भी पैरामीटर सेंड कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है. सो सबसे पहला वाला तो गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे न्यू कीवर्ड मिसिंग है. बी वाले की बात करें तो स्वैप के बाद ब्रेसेस मिसिंग है. सी वाले की बात करें तो सी वाला वैसे देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हो न्यू और स्वैप के बीच में स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा. डी वाला जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं लास्ट में. सो S1 ऑब्जेक्ट है, स्वैप क्लास का नाम है. सो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ आए होंगे एंड कुछ जो आपके कंसेप्ट्स है वो यहाँ पे क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. ऑल द बेस्ट.